2:26 हो रहा है। जी। आम आदमी सोता है। ये जो ढीलापन है, अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो सुधरेगा नहीं। जब से हम आए हैं सुधारना मेरा प्राथमिकता है। हाँ, थोड़ी सी कमी है। जब से हम आए हैं लगभग 1.5 महीना हुआ है, थोड़ी सी सुधार हुई है, पूरी सुधार नहीं हुई है। देश में क्यों नहीं है आप? भोए नहीं है आपका 10% वेतन में ये हो जाएगा। आप जाएं, कोई दिक्कत हो रहा है? ऐसा नहीं देना, ठीक ना? सब कुछ ठीक है, देख रहे हैं ना? आधी रात में हड़कंप मची हुई है। कांटी पीएचसी परिसर में एक एक वार्ड में जाकर सुमित संस्कार खुद व्यवस्था को देख रहे हैं। पहले इलाज होगा तब रेफर होगा। रेफर के लिए हॉस्पिटल नहीं बना हुआ है हम लोग का। आगे कौन एब्सेंट है? जितने भी गार्ड होगा हमको सबको चेंज कर देंगे हम। परेशानी अगर होगी तो हम नाप देंगे सबको, और तत्पर रहना होगा। जब तक हम हैं तत्पर रहना होगा। अगर तत्पर नहीं रहे तो सब पे कार्रवाई होगी। कांटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रविवार की आधी रात को उस वक्त हड़कंप मच गया जब चिकित्सा पदाधिकारी सुमित संस्कार अचानक के अस्पताल के गलियारों में दाखिल हुए। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि साहब खुद व्यवस्था की नब्ज टटोलने आ रहे हैं। रविवार की आधी रात को जब कांटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गहरी खामोशी छाई थी, तभी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुमित संस्कार के औचक निरीक्षण ने अस्पताल में खलबली मचा दी। आधी रात को अचानक पहुंचे अधिकारी को देख अस्पताल कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। ड्यूटी से गायब और लापरवाह कर्मचारियों के बीच हड़कंप का माहौल साफ देखा गया। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर सुमित संस्कार ने अस्पताल के हर एक वार्ड का बारीकी से मुआयना किया। उन्होंने न केवल मरीजों के बेड और साफ सफाई का जायजा लिया, बल्कि मौके पर अटेंडेंस रजिस्टर को भी खंगाला। चिकित्सा पदाधिकारी ने मरीजों के परिजनों से सीधे संवाद किया। उन्होंने पूछा, क्या आपसे इलाज या दवा के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं? डॉक्टर संस्कार ने स्पष्ट कर दिया कि अस्पताल में अवैध उगाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। यदि कोई कर्मी दोषी पाया गया तो उस पर तत्काल एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। आपातकालीन सेवाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने एम्बुलेंस चालकों और एम्बुलेंस के चिकित्सा कर्मी यानी ईएमटी को फटकार लगाई। उन्होंने निर्देश दिया कि एक कॉल पर एम्बुलेंस को रवाना होना चाहिए। मौके से एक ईएमटी गायब पाए गए। अस्पताल परिसर के भीतर वार्ड के समीप बाइक खरीदे एक चिकित्सा पदाधिकारी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पिछले दिनों अस्पताल कैंपस से हुई बाइक की चोरी की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को आड़े हाथ लिया। कहा कि लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही पूरे सुरक्षा तंत्र को बदला जाएगा और नए जवाबदेह कर्मियों की तैनाती होगी। निरीक्षण के बाद डॉक्टर सुमित संस्कार ने संकेत दिए हैं कि रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही है। लापरवाह कर्मियों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। निश्चित रूप से डॉक्टर सुमित संस्कार के इस एक्शन मोड को अस्पताल की व्यवस्था सुधार की एक बड़ी उम्मीद लग रही है। मजाक बना हुआ है, धर्मशाला है ये। लगा हुआ कहाँ है? बोला उसको। देख रहे हैं हम मजाक सब। सर 2:30 बजे रात में आप औचक निरीक्षण पे पहुंच गए हैं क्या? एक देखिए, स्वास्थ्य विभाग को सुधारना मेरा, जब से हम आए हैं सुधारना मेरा प्राथमिकता है। ये जो ढीलापन है, अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो सुधरेगा नहीं। ये सब अगर सुधरेगा नहीं तो निलंबन की प्रक्रिया हम चालू कर देंगे। क्या कुछ कमी दिख रही है यहाँ अभी? हाँ, थोड़ी सी कमी है। जब से हम आए हैं लगभग 1.5 महीना हुआ है, थोड़ी सी सुधार हुई है, पूरी सुधार नहीं हुई है। सर
ये जो एम्बुलेंस है इस पर EMT कहाँ है पूछे तो बिना EMT का है। क्या क्या कमी दिख रही है सर आपको यहाँ? कमी अभी यही देख रही है कि एम्बुलेंस का ड्राइवर और EMT अभी हमने बुलाया है, तत्पर ये रहना चाहिए, तत्पर नहीं है। डॉक्टर वगैरह है ड्यूटी में? डॉक्टर हैं, ये GNM है और इमरजेंसी के स्टाफ है, सारे लोग। सुरक्षा पर लेकिन सर सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले दिन बाइक की चोरी का एक मामला आया था। सुरक्षा पे सवाल खड़े हैं और मैं ये होगा तो लेटर भी लिखूंगा, जितने भी गार्ड होगा हमको सबको चेंज कर देंगे हम। गार्ड की लापरवाही दिख रही है इसमें। एकदम लापरवाही है ये, इस पे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सख्त कार्रवाई होगी सभी पे। देखिए 2:26 हो रहा है। जी। आम आदमी सोता है, आम आदमी सोता है। हम आम आदमी के लिए और जितने भी गरीबों के लिए, जो भी आदमी गरीब हैं, गरीब तबके के हैं, जो लुंगी गंजी में हैं, उनकी मदद के लिए हम हैं यहाँ पे। किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी अगर होगी तो हम नाप देंगे सबको। ये सख्त चेतावनी है आपके द्वारा? सख्त वार्निंग है। हम नाप देंगे, अगर हम जब तक रहेंगे हम नाप देंगे, चाहे मेरे पे कितने भी आरोप लगे, कुछ भी लगे, लेकिन हम नाप देंगे। मरीजों को सर असुविधा कुछ नहीं ना हो रही है यहाँ पे? मरीजों को अभी ये कोई ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन जो हमको जो चाहिए, कहाँ है एम्बुलेंस ड्राइवर, कहाँ है और कहाँ है? सर बोलिए क्या है ये सब? सर एक दो कमी जैसे देखती है कि मरीज जो अस्पताल पहुंचते हैं फर्स्ट एड बिना ट्रीटमेंट के रेफर की एक प्रक्रिया जो है वो प्रचलन बढ़ गई है। ये प्रचलन बढ़ गई है, लेकिन हमने जो 1.5 महीना में जो शुरू किया है, अब रेफर की प्रक्रिया बहुत ही कम हो गई है। इसको हम सुधारते हुए ट्रीटमेंट करके हम PSC से ही भेजेंगे। ये मेरा आप लोग के साथ कमिटमेंट है और आगे भी कमिटमेंट रहेगा। मरीज को यहाँ से रेफर बिना इलाज के नहीं किया जाएगा? बिना इलाज का हो ही नहीं सकता है। जो बिना इलाज का हो रहा है उसमें हम कार्रवाई करेंगे। हाँ, जो सीरियस है उनको करना पड़ेगा। जो रेफर करने लायक है उनको किया जाएगा। उनको किया जाएगा। सर हॉस्पिटल के अंदर गाड़ी भी देखी गई है, अंदर में बाइक या डॉक्टर साहब को ये बहुत ही, अब हम आप लोग के साथ क्या बोले, ये बहुत ही घोर निंदनीय चीज़ है। हमने डायरेक्शन दे दिया है, आगे से नहीं रहेगा। अगर रहेगा इस पर सख्त कार्रवाई होगी। और देख ही रहे हैं एम्बुलेंस ड्राइवर अभी आ रहे हैं जो तत्पर नहीं हैं, और तत्पर रहना होगा। जब तक हम हैं तत्पर रहना होगा। अगर तत्पर नहीं रहे तो सब पे कार्रवाई होगी और सबको दूसरे ब्लॉक में भेज दिया जाएगा। कोई भी ये पेशेंट के साथ पैसे की लेन देन कुछ भी कमी नहीं। हम लोग आम आदमी के लिए हैं, आम आदमी के लिए हम खड़े हैं। जब तक हम खड़े हैं तब तक आम आदमी का कोई ये नहीं होगा। आम आदमी डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकता है, गलत काम के लिए नहीं, सही काम के लिए हम खड़े हैं यहाँ पे। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।